क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का फाइनल वन शॉट में जो आपका बचा था इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड, और इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड, ये क्यों होता है, कैसे होता है, आज वही हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख के रखा है बोर्ड में, ये वाला टॉपिक समझा सकती थी पर बोर्ड में ना एक्चुअली में इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का डाउट्स है कुछ, तो आपको ऐसे फील होगा कि जो डाउट है वो कैसे क्लियर हो एक साथ। एक मतलब ऐसा होता है कि बहुत बार कुछ आपको डाउट आ जाए और दूसरे मतलब लेक्चर्स के कुछ टॉपिक्स के साथ उसको कंजर्न करके देखना पड़े। सो इसीलिए इम्परफेक्शन सॉलिड्स में कुछ आपको ऐसे मैं डाउट्स से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी जो मतलब आते हैं दिमाग में, पर वो मतलब हम मतलब छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, पर उसको हमको एक साथ एक मतलब कॉपरेट करके पढ़ना पड़ेगा दूसरे टॉपिक के साथ। एक दूसरे टॉपिक को सिमिलरिटीज़ खोज के कि कैसे उसके अंदर एक ही जैसे एग्जांपल है पर अलग अलग डिफ्रेंशिएशंस आ रहे हैं। सो हम आज के पूरे लेक्चर पे सोडियम क्लोराइड जो है रॉक सॉल्ट, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेजर एग्जांपल होता है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड जो हम पढ़ते आ रहे थे, इतने टाइप्स के सॉलिड, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी वगैरह। आज हम उसका पढ़ेंगे कि किस तरह से उसी सॉलिड्स में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट्स। देखिए डिफेक्ट्स एक्चुअल में आते कैसे हैं ये हम फर्स्ट में देखेंगे, और 3 कंडीशंस होते हैं डिफेक्ट में, हम वो भी सीखेंगे। मतलब 3 कंडीशंस में वो 1 बाय 1 ऐसे फॉर्म कर सकते हैं उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और या फिर 3 कंडीशंस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी कर सकते हैं। ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर एक्चुअल में जो सॉलिड्स का डिफेक्ट है वो किस तरह से होता है। देखिए मैंने यहाँ लिख के रखा है कि देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ सॉलिड्स इन अवर नेचर, वी हैव फाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स showing different properties, and to maintain the shape size they have to suffer through defects are very necessary as they are a part of solid property। देखिए यहाँ पर मैंने ये लिख कर रखा है कि जो सॉलिड में डिफेक्ट्स आते हैं, है ना, वो आपके सॉलिड होने का एक प्रॉपर्टी है। अगर सॉलिड्स में डिफेक्ट नहीं आएंगे तो हो सकता है कि वो एक ट्रू सॉलिड ना हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक मतलब सॉलिड का मतलब हम अगर एग्जांपल देना चाहें तो डिफेक्ट्स बिना तो इसका एग्जांपल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत मेजर, अब ऐसी बात नहीं है कि जो आपको हर सॉलिड में डिफेक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, हम बोल सकते हैं कि जब हम सॉलिड को, क्योंकि सॉलिड ही एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने डेली लाइफ के अलग अलग अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं, पर सॉलिड में जब हम उसको किसी भी रीज़न से उसका यूज़ करते हैं, है ना, और साथ साथ जब सॉलिड फॉर्म करता है तब वो कुछ डिफेक्ट्स के थ्रू होते हुए गुजरते हैं। तो वही मैंने लिख के रखा है कि सॉलिड का प्रॉपर्टी एक डिफेक्ट में पड़ता है। सो ये आपका 3 रीजंस है, ठीक है। मतलब डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू 3 रीजंस। क्या क्या? फर्स्ट में आपका होता है एट एब्सोल्यूट जीरो, एट दिस स्टेज क्रिस्टल टेंड टू हैव परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू लोएस्ट एनर्जी। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द क्रिस्टल स्टार्ट्स डेविएटिंग फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। द टेम्परेचर कॉजेज थर्मोडाइनमिक इफेक्ट। देखिए ये बताया जा रहा है कि जब आपका क्रिस्टल बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, मतलब हम अगर देखें कि जो आपका टेम्परेचर कम सॉलिड्स रहते हैं, जैसे कि आइस हो गया, वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहते हैं। जब वो पिघल जाता है तब उसका अरेंजमेंट बिगड़ जाता है, और ये बताया जा रहा है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। एट एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर आपका क्रिस्टल क्या रहता है, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रहता है, ठीक है। जब इसका मतलब ऑर्डर बढ़ जाता है, या फिर मैं बोलूँ इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, तब क्या होता है, क्रिस्टल अपने पोजीशन से, या फिर मैं बोलूँ क्रिस्टल अपने शेप से डेविएट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो द क्रिस्टल इज परफेक्टली ऑर्डर्ड, एंड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द क्रिस्टल स्टार्ट्स डेविएट्स इट्स ओरिजिनल शेप और साइज और पोजिशन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ओके। और इस जब आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो में आपका जब टेम्परेचर में क्रिस्टल रहता है तब वो बहुत ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी में रहता है। ये मैंने यहाँ लिखा है, ओके। सो सेकंड पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आप समझ गए, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है, डिफेक्ट्स में ऑल्सो अराइजेस व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस एट फास्ट और मॉडरेट रेट, बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू अरेंज देमसेल्व्स इन परफेक्ट ऑर्डर। देखिए एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जब आपका क्रिस्टल बन रहा होता है, जब आपका क्रिस्टल फॉर्म कर रहा होता है नेचर में, तब वो
हो सकता है कि बहुत जल्दी फॉर्म कर गया हो ड्यू टू एनी कंडीशन, ड्यू टू एनी टेम्परेचर कॉजेज़, या फिर हो सकता है कि उस टाइम उसका जो होने का मतलब क्रिस्टल होने का जो टाइम होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया हो या कम हो गया हो, ऐसे ही बताया जा रहा है कंडीशन में। तो उसमें क्या हो जाती है कि क्रिस्टल्स अपने आप को एक परफेक्टली ऑर्डर अरेंज करने में असफल हो जाती है। उस टाइम क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाते हैं, और ये एक और रीज़न है, ठीक है। मतलब क्रिस्टल में एवरी टाइम टेम्परेचर ही नहीं है, जो टेम्परेचर से आपका डिफेक्ट आता है उसका हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ठीक है। और जब हम किसी भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, या फिर हमें बोलना चाहिए कि अगर क्रिस्टल में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, वो एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है कि टेम्परेचर से ही प्रॉब्लम हो सकता है उस क्रिस्टल में कुछ कमी हो, है ना, उस क्रिस्टल में कुछ आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स की कमी हो जाए या बढ़ जाए, उसमें भी डिफेक्ट आ जाए। तो ये एक रीज़न है, ठीक है, ये सेकेंड रीज़न था। ओके, सो आपका थर्ड रीज़न पढ़ना है। आपका थर्ड रीज़न क्या है? डिफेक्ट्स में ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। देखिए, इम्प्योरिटीज़ में आपको कुछ डाउट आ सकता है। देखिए, इम्प्योरिटी हम पढ़ेंगे एक टाइप में, किसमें? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। देखिए, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एक आपका टाइप है, हम उसको पॉइंट डिफेक्ट में डिस्कस करेंगे। स्टोकियोमेट्री में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट रहता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप्स के एग्जाम्पल्स में इम्प्योरिटी प्रेजेंस देखने को मिलता है उसमें, ठीक है। और वही इम्प्योरिटी हमको इन फर्दर जो डॉपिंग वगैरह का हम पढ़ते हैं एक थ्योरी, उसमें मदद करता है कि किस तरह से आपका जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो मदद कर रहा है। पर ये वाला जो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी है, जो कि हमको दिखा रहा है कि ये एक कंडीशन हो सकता है टू फाइंड इट्स, बोलना चाहिए कि कंडीशन विच इज़ कंसिडर्ड एज टू बी अ पार्ट ऑफ रीज़न, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि एक एग्जाम्पल की तरह हम देखेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं एक आपका क्रिस्टल का एग्जाम्पल दी, NaCl, ठीक है। NaCl इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल, इट इज़ अ क्रिस्टल। क्यों? क्योंकि NaCl में जो आपका फॉर्मेशन होता है वो एक आयनिक का होता है। अब आयनिक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ईजिली वो क्रिस्टल की तरह बन सकता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल की तरह बन सकता है, एज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद ईच अदर। तो हम NaCl को कैन नॉट be able to say its molecule form, it is in crystal form। और crystal forms क्या करते हैं, अपने आप को यूनिट सेल की तरह शो करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने NaCl का एग्जांपल लिया, और हम आज के क्लास में मतलब बार बार NaCl का एग्जांपल से ही डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा बात नहीं है कि हर एग्जांपल में आपको, हर कंडीशंस में, हर स्टेप्स में आपको NaCl का एग्जांपल दूँ। अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो सकता है आपका NaCl ना अवेलेबल हो, NaCl पॉसिबल ना हो। NaCl जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा उसको मैं वन बाय वन रिलेट करते हुए चलूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं NaCl को एवरी टाइम रिलेट करते हुए चलूँगी। आपका जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है इसमें, वो ये बताता है कि आपका जो कोई भी, मान लो कि क्रिस्टल ले लो, ठीक है, उस क्रिस्टल में एक मिक्सचर ही तो है ना, जो भी क्रिस्टल लो, सोडियम क्लोराइड इज़ नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। हम जब भी एक इम्प्योरिटी की बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि तभी आपका उसमें डिफेक्ट बन रहा है, ठीक है। मतलब ये एक रीज़न है, ठीक है। डिफेक्ट्स में ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, ये आपका फर्स्ट रीज़न हो सकता है, या फिर हम बोलना चाहें कि ये आपका एक पार्ट है रीज़न का। ओके, ये आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट। ये आपका 3 रीजंस हो गए। क्या क्या हुआ? एक थर्मोडायनेमिक इफेक्ट, जहाँ पर आपका टेम्परेचर वेरी कर सकता है। सेकंड हो सकता है कि आपका कुछ मतलब कंडीशन में कुछ आयंस ज़्यादा हो जाए एक्सेस में, या कुछ आयंस कम हो जाए एक्सेस में, तो उसके बनने में, फॉर्मेशन होने में कुछ दिक्कत आ जाए, उसमें डिफेक्ट आ जाए। या फिर थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि उसमें आपका इम्प्योरिटीज़ आ जाए। किसी भी क्रिस्टल की बात हो, अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाए तब उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। इन फर्दर हम इम्प्योरिटी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे इम्प्योरिटी होते हैं किसी एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपका ये 3 रीजंस वन बाय वन मैंने समझा दिया। अब आपको ये देखना है कि कितने टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं, तो ये यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डिफेक्ट।
देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डिफेक्ट. सो 4 काइंड्स ऑफ डिफेक्ट में आपको पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट ज़्यादातर देखने को मिलता है. पॉइंट डिफेक्ट होता है, लाइन डिफेक्ट होता है, सरफेस डिफेक्ट होता है, वॉल्यूम डिफेक्ट होता है. और यहाँ से आपको मतलब क्लास 12 क्लास 11 के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट एग्जाम्पल और उसके टाइप्स मतलब डिफेक्ट के टाइप ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. और ये जो लास्ट में सरफेस डिफेक्ट और वॉल्यूम डिफेक्ट है वो अभी आपके लेवल में नहीं आ रहे हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम क्रिस्टलोग्राफी का जो फिज़िकल पार्ट है केमिस्ट्री का वो वाला कवर करना स्टार्ट करेंगे. पर अभी के लेवल के लिए आपको सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट ही पढ़ना सिलेबस में काफ़ी है. ओके, और यहाँ से आज के लेक्चर में हम ज़्यादातर पॉइंट डिफेक्ट का जो मतलब एनालिसिस है या फिर मैं बोलूँ पॉइंट डिफेक्ट का एग्जांपल्स है उसको ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ. जो आपका पॉइंट डिफेक्ट होता है वो आपका जीरो डायमेंशन ऑर्डर या फिर जीरो डायमेंशन डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो मानो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसका जो डायमेंशन है वो ज़ीरो दिखता है. ठीक है, और ये जो जीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन, ये आपका वो फर्स्ट डायमेंशन सेकंड डायमेंशन जो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपको सॉलिड्स का जो करवाया था लेक्चर वो वाला डायमेंशन नहीं है. ये पॉइंट डिफेक्ट का डायमेंशन है कि पॉइंट डिफेक्ट कैसे डायमेंशन में दिखता है जब होता है. ठीक है, ओके. और जो लाइन डिफेक्ट होता है वो फर्स्ट डायमेंशन होता है, मतलब इसका जो डायमेंशन दिखता है लाइन डिफेक्ट का वो वन डायमेंशन होता है. और जो सरफेस डिफेक्ट होता है वो सेकंड डायमेंशन का होता है सरफेस के लिए, और वॉल्यूम डिफेक्ट के लिए थर्ड डायमेंशन होता है एज इट इज़ अ होल वॉल्यूम सेट. सो यहाँ पर आपका जो पॉइंट डिफेक्ट है वो क्या होता है वो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना. सो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? देखिए, दिस डिफेक्ट ऑल्सो नेम्ड एज एटॉमिक साइज डिफेक्ट्स. दिस डिफेक्ट इज सीन व्हेन देयर इज एन इरेगुलरिटीज फ्रॉम एन आयन और एनी एटम. देखिए, जब एक हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है तब उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर किसी एक पर्टिकुलर आयन या किसी पर्टिकुलर एटम में डिफेक्ट आ जाए, है ना, हो सकता है वो डिफेक्ट अलग अलग रीजन्स में हो सकते हैं, मैंने अभी डिस्कस किए थे, है ना. अगर उस पर्टिकुलर एटम में डिफेक्ट आए तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट. ठीक है, और पॉइंट डिफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इसी की वजह से ये जीरो डायमेंशन ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, ओके. सो पॉइंट डिफेक्ट का हम पढ़ते हैं टाइप्स, कैसे इसके पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स होते हैं. ठीक है, ओके. आई होप क्लियर दिख रहा होगा आपको. हाँ, ओके. टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. सो पॉइंट डिफेक्ट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट होता है आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट. देखिए, यहाँ पर भी आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट आ गया. ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमको मदद करता है इन दी स्टडी ऑफ डॉपिंग. ठीक है, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट में डॉपिंग तो नहीं आता, पर हाँ डॉपिंग कैसे होता है ये स्टडी करवाना ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट ही हमको सिखाता है. ठीक है, ओके. सो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है वो हम समझते हैं. देखिए, द कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियो इंडिकेटेड, या फिर मैं बोलूँ इन द सेम रेशियो, यहाँ पर सेम लिखना भूल गई, इन द सेम रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला, ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट. देखिए, यहाँ पर जो आपका डिफेक्ट है उसमें क्या होता है कि जो आपका स्टोकियोमेट्री है, जो आपका केमिकल फॉर्मूला है, उसकी जो बैलेंस जो मॉलिक्यूल रहता है या फिर मैं बोलूँ बैलेंस क्रिस्टल रहता है वो बिल्कुल क्या रहता है, सेम अमाउंट ऑफ कैटायन एंड एनायन का रेशियो शो करता है. ठीक है, सो यही होता है आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भले ही आपका एटम्स में या मैं बोलूँ कि किसी पर्टिकुलर जो आयन में अगर डिफेक्ट आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमको ये मेंटेन करके चलना पड़ता है कि उसकी स्टोकियोमेट्री बैलेंस रहे, उसकी स्टोकियोमेट्री सही रहे. ठीक है, ये कहता है कि स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट होता है. अच्छा, सो द स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट इज अफेक्टेड इन 2 कैटेगरी सॉलिड्स. ठीक है, अगेन जो स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट है वो अपने आप को 2 कैटेगरी सॉलिड्स में डिवाइड कर लिया है. ठीक है, अच्छा, स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट ना अपने आप को 2 सॉलिड्स में डिवाइड करता है. एक होता है आयनिक, एक होता है नॉन आयनिक. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि देयर आर 2 बॉन्ड्स अवेलेबल, मेजर बॉन्ड्स अवेलेबल इन द केमिस्ट्री पार्ट. सो 1 आयनिक सॉलिड होता है, एक कोवलेंट सॉलिड होता है. अगेन कोवलेंट सॉलिड आपका हो सकता है किसी डायमंड वगैरह के लिए बात कर रहे हो या मेटेलिक सॉलिड के बारे में हम बात कर सकते हैं, पर नॉन आयनिक पार्ट होता है. पर आयनिक पार्ट में आपका अलग एग्जांपल्स के थ्रू आउट हम चलते हैं, और जो नॉन आयनिक पार्ट होता है उसके लिए अलग एग्जांपल्स के साथ चलते हैं. एज वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आर पॉसिबल इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग. ठीक है, ठीक है.
सो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ कि नॉन आयनिक सॉलिड्स में किस तरह के आपके डिफेक्ट्स पाए जाते हैं स्टोकियोमेट्री, ठीक है। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, दिख रहा है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट ऑफ अवेलेबल इन आयनिक सॉलिड, ठीक है। हम आयनिक सॉलिड के स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट में टाइप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर टू डिफेक्ट पॉसिबल इन आयनिक सॉलिड, ठीक है। हमको पता होना चाहिए कि आयनिक डिफेक्ट में दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। अगेन जो नॉन आयनिक है उसमें भी दो प्रकार के होंगे, पर दो प्रकार के जो होंगे आयनिक में वो अलग होंगे और दो प्रकार जो हम नॉन आयनिक में पढ़ेंगे वो अलग होंगे, ठीक है। आयनिक में आपके टू टाइप्स कैसे होते हैं, वन टाइप नेम एज शॉटकी डिफेक्ट एंड अनदर टाइप ऑफ डिफेक्ट नेम्ड एज फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। सो व्हाट इज शॉटकी डिफेक्ट? सो स्टार्ट करते हैं समझना कि शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है। सो शॉटकी का आप स्पेलिंग याद रख सकते हैं, स्कूल का स्पेलिंग याद रखिए, CSCHO तक याद रहेगा और TTKI तो आप लगा ही लोगे KY। सो ये आपका शॉटकी डिफेक्ट का स्पेलिंग होता है सही वाला, और कोई स्टॉकी, कोई शॉटकी, कोई पॉटकी, ऐसे कोई कुछ नहीं बोलेगा कि शॉटकी होगा, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है? दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स सच दैट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। देखिए, हमको स्टोकियोमेट्री में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो एवरी टाइम इक्वल मिल ही जाएगी, हमको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन मतलब बैलेंस करना पड़ता है नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट में, वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। पर हमारे लिए जो शॉटकी डिफेक्ट है उसमें ये इजी रहता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस रहती है, मेंटेन रहती है। इसके लिए हमको कुछ अलग से अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ता, पर इसका मीनिंग क्या होता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटायन है और एनायन है वो एटम्स क्या होते हैं कि लैटिस साइड से इक्वली हटते हैं, मतलब मिस हो जाते हैं। दे आर नॉट मिसिंग, दे आर मतलब उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ पर रहते हैं टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टोकियोमेट्री बैलेंस। बट वहाँ पर आपको जब एटम्स का मिसिंग पार्ट दिखेगा तब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन मिस होता हुआ दिखेगा। यही होता है आपका शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। सो शॉटकी डिफेक्ट में आपके कंडीशंस क्या क्या रहते हैं ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, विथ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर दे आर फॉर्म, मतलब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है इनका, ठीक है। जैसे हम अगर NaCl का एग्जांपल लेंगे तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होता है 6:6, ठीक है। और 6:6 मैंने इसलिए कहा क्योंकि 6 क्लोराइड आयन से एक सोडियम आयन घिरा रहता है, एक क्लोराइड आयन से अगेन 6 क्लोराइड आयन घिरे रहते हैं, है ना। सो ऐसे मतलब हमको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पॉजिटिव आयन से जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड मतलब ऑपोजिट चार्ज आयन है वो सराउंडेड रहते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट यही था कि यहाँ पर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में आपके जो क्रिस्टल्स मतलब अवेलेबल होते हैं वो आपको ज़्यादातर शॉटकी डिफेक्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द साइड्स ऑफ कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइजेस, ठीक है। जैसे कि मैंने NaCl का आपको एक क्लास लिया था कि जहाँ पर आपको Na का मैंने बोला था कि कैटायन होने के लिए ये बहुत ज़्यादा छोटा है और एनायन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। पर हम जब डिफेक्ट में पहुँच जाते हैं ना, जब हम डिफेक्ट देखते हैं, डिफेक्ट को स्टडी करते हैं, तब हमको क्या देखना पड़ता है कि दोनों का जो साइजेस है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहता है। बट हमको वहाँ पर ये देखने को नहीं मिलता कि सोडियम वहाँ पर छोटा होगा कैटायन होने की वजह से और एनायन वहाँ पर बड़ा हो जाएगा एनायन होने की वजह से। ये हमको तब नहीं देखने को मिलता, तब हमको सिर्फ डिफेक्ट देखना है, तब हमको सिर्फ लैटिस का वो पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, ठीक है। सो यही आपका बेसिक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कहाँ पर हमको देखना है कि NaCl अपना जो मतलब सेफ साइज है वो कैसे अपने आप को शो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि भले ही हम NaCl का एग्जांपल लें बट वहाँ पर हमको जो लैटिस साइड है वो इक्वल और आइडेंटिकल दिखेंगे, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एग्जांपल्स में आपको वही एल्कली मेटल हैलाइड दिखेंगे सच एज NaCl, KCl, CCl, KBr एक्सेट्रा नॉर्मली शो दिस डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा, सिर्फ NaCl शो नहीं करेगा, KCl विच इज़ पोटेशियम क्लोराइड, सेशियम क्लोराइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, ऐसे एग्जांपल्स भी इसमें अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आपको एक मैं छोटा सा न्यूमेरिकल पार्ट बताना चाहती हूँ, ये आपका IIT के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है फॉर एनी काइंड ऑफ MCQ टाइप ऑफ पैटर्न। बोला जाता है कि NaCl में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 आयंस रहते हैं, ठीक है। वहाँ से आपका 10⁶ शॉटकी पेयर बनाते हैं, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कितने जो शॉटकी मतलब मैं अगर बोलूँ कि नंबर ऑफ शॉटकी आयंस है वो कितने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर
मैं अगर ऐसे कैलकुलेट करूँ कि अगर हमारा 10⁻22 आयंस अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में है और अगेन 1 सेंटीमीटर क्यूब में ही आपका 10⁻6 शॉर्ट के पेयर बन रहा है, सो हमें क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है। हो सकता है कि हम 10⁻6 को पेयर को हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर आएगा उससे डायरेक्ट हम माइनस करके देख लें, और एक और तरीका हो सकता है कि हम डिवाइड करके देख लें कि कितने आयंस उसमें बच रहे हैं 1 शॉट की डिफेक्ट होने के लिए। सो फॉर 1 शॉट की डिफेक्ट वी आर हैविंग 10⁻16 आयंस, ठीक है। 10⁻16 आयंस आर अवेलेबल। हाउ? क्योंकि 10⁻22 आयंस -6, क्यों? क्योंकि 6 आपका कहाँ पर है, डिवीजन में, न्यूमरेटर में, और जब हम उसका फंक्शन लगाते हैं तब आपका 10⁻16 आयंस आपका क्या आ जाता है, 1 शॉट के डिफेक्ट के लिए आयंस अवेलेबल बचते हैं, ठीक है। और बाकी 10⁻6 शॉट की पेयर बनाते हैं आउट ऑफ 10⁻22 आयंस अवेलेबल इन NaCl अमोल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये कितना दूरी के लिए बात किया जा रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके, सो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको बुक में किसी किसी बुक में दिखाई दे सकते हैं, किसी किसी बुक में नहीं होते। सो मैं आपको ये बता दी क्योंकि ये आपको कभी कभार MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मिलते हैं, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे होता है वो समझना। सो आई होप दिख रहा होगा, मैंने जितना मेरे से पॉसिबल था मैंने डिज़ाइन बनाया। और अगर आपको समझ में अभी नहीं आ रहा तो आप बताइएगा कमेंट में। अगर मैं देखूँगी और स्टडी करूँगी तो मुझे हो सकता है कि समझ आ जाए कि और अच्छे से आपको कैसे समझा सकती हूँ। बाकी ये जितना मेरे से हो पाया मैंने ड्राइंग किया। ओके, सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आपका शॉर्ट की डिफेक्ट होता है तब आपका क्या होता है, इफ़ मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेज, ठीक है। देखिए हम शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या देखते हैं कि आपका जो 2 एटम्स है ना, एक आपका कैटायन है, एक आपका एनायन है, वो क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि जब आपके किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में आपके जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली मास की कमी हो जाती है ना। सो मास की कमी होती है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जब मास की कमी होती है तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ डेंसिटी फार्मूला वी आर हैविंग डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वेयर इफ मास इज डिक्रीजेस सो ऑटोमेटिकली द डेंसिटी विल ऑल्सो डिक्रीजेज। सो यहाँ पर वॉल्यूम को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखेंगे एज वी हैविंग द स्टोकियोमेट्रिक केमिस्ट्री ऑल्सो द equal number of cation and anion parts, so the volume should be in constant form and it is electrically neutral, so we are having the constant volume as usual, ठीक है। और यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि मास डिक्रीज हो रहा है, सो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी शॉर्ट के डिफेक्ट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया। और कैसे हो रहा है देख लीजिए, ये आपका एक परफेक्ट क्रिस्टल है, ये आपका एक डिफेक्टेड क्रिस्टल है। डिफेक्टेड क्रिस्टल में आपको क्या किया मैंने, एक आपका कैटायन को हटा दिया, ये कैटायन वैकेंट है, और एक आपका एनायन को हटाया, ये एनायन वैकेंट है। और ये दोनों को हटाने के बाद इनका जो साइड बना ये ऐसे बना, और यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो ओरिजिनल साइड के अकॉर्डिंग कैसे मेंटेन होता है, जब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हो। यहाँ पर गायब दिखाया जा रहा है पर एक्चुअल में ये गायब नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में स्टोकियोमेट्री इसके ओरिजिनल तो बिगड़ जाएगी ना किसी परफेक्ट क्रिस्टल के अकॉर्डिंग। सो इसीलिए इसमें डिफेक्ट के अकॉर्डिंग हमको इसके एटम्स का ही मिसिंग पॉइंट दिखता है। ओके, सो यहाँ मैंने कुछ और लिखा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स द स्टेबिलिटी और लैटिस एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज बट द स्टेबिलिटी इन इंक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेज। देखिए यहाँ पर मैंने ये बताया है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स, ठीक है, जब यहाँ पर होल्स आ जाते हैं, देखिए आपको होल दिख रहा होगा, एक होल, 2 होल, तो ये होल्स की वजह से आपको क्या होता है कि क्रिस्टल का जो स्टेबिलिटी है, ये होल क्रिस्टल का स्टेबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। बट जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने आपको बताया था कि हायर कोऑर्डिनेशन स्टेट्स में पॉसिबल दिखते हैं, सो यहाँ पर आपका स्टेबिलिटी बढ़ भी सकता है कि जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज़ हो, ठीक है। मतलब स्टेबिलिटी मतलब क्या बताया जा रहा है कि आपका ये क्रिस्टल का स्टेबिलिटी है, ठीक है, ये आपका क्रिस्टल का स्टेबिलिटी है। पर आपको अगर मैं पूरा कोऑर्डिनेशन की बात करूँ, आपको पूरा कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो ये बिल्कुल इक्वली होंगे ना, क्योंकि हमें ये पता होता है कि NaCl में शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, ठीक है। पर NaCl में जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तब तो हमको 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर ही देखने को मिल सकता है। मतलब हमको कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग NaCl का जो है स्टेबिलिटी है वो एवरी टाइम इंक्रीज ही मिलेगी। पर अकॉर्डिंग टू द डिफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन एज्यूम दैट इट्स mass is decreases, density is decreases, so its lattice energy will also decreases. So as increases the
मतलब हम बोल सकते हैं कि मास द लैटिस एनर्जी विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड, पर यहाँ पर हम डिक्रीज बोलेंगे। आपको कैसे समझ में आ गया? ओके ओके। से यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिखा है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द क्रिस्टल बिकॉज आयंस मूव टू ऑक्यूपाई अनदर होल बट फॉर्म द न्यू वैकेंट होल। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिकली कंडक्शन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कंडक्शन बहुत इजीली होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका होल है ना, एक होल मतलब मान लो कि यहाँ पर आपका कहीं पर एक एटम था और ये एटम मान लो किसी अलग एटम को मतलब ऑक्यूपाई करने के लिए दौड़ा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि एक आयन दूसरे आयन की तरफ एक मूव होगा, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयंस इज द theory to say that the electricity can be easily possible, the electric current can be easily flow। so यहाँ से आपका ये बताया जा रहा है कि ये कंडक्शन के लिए पॉसिबल है NaCl। अब वो हम पढ़ेंगे कि कब किस स्टेट में NaCl कंडक्शन कर सकता है इलेक्ट्रिक सॉलिड में या लिक्विड में, वो हम इन फर्दर अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट आपका अनदर स्टेप है, अनदर स्टेज है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए चल रही हूँ। सो आपका जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन ही करके चले, ये आपको पता हो, और ये आपका कौन सा एग्जाम्पल में आ रहा हो, शॉर्ट स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट में, और ये आपको पता होना चाहिए कि स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट इज केम अंडर पॉइंट डिफेक्ट एंड द स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स विच इज़ आयनिक एंड नॉन आयनिक। हम चल रहे हैं आयनिक्स में, ठीक है। ओके